जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। कहते हैं कि पुराने जमाने में वैद्य लोग हुआ करते थे। वो फांकने के लिए चूर्ण दिया करते थे, लेकिन वह चूर्ण बहुत तीखा हुआ करता था, खारा हुआ करता था। उस प्रकार उसे फांकने में बहुत कठिनाई आती थी, मुश्किल पड़ता था, फांकना बहुत मुश्किल पड़ता था। तो वैद्य जी कहा करते थे कि इसमें शहद मिला करके इसे चाट लें तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। कड़वा भी है तो भी चाट के हम लोग स्वस्थ हो जाते थे। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का विषय थोड़ा गंभीर था। इसलिए आचार्यों ने कहा कि लोग सीधे सीधे भागवत कथा सुनना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए पसंद नहीं करते, भागवत में बैठते उनको नींद आने लगती है अथवा उनका मन नहीं लगता है। अगर ऐसे ही आपको कोई चीज मतलब पूरा दिन सुनाते रहे तो आपको भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आचार्यों ने कहा कि इसमें थोड़ा संगीत रूपी शहद मिलाते हैं। तो तब से श्रीमद् भागवत में, भागवत कथा में शहद रूपी संगीत जोड़ दिया गया। संगीत किस लिए जोड़ा गया कि जो श्रोता है वो बोर ना हो, बैठा बैठा ऊबे ना, और जो वक्ता है वो भी बोर ना हो। तो इसलिए वो शहद रूपी संगीत रखा गया। लेकिन आजकल जो श्रोता हैं और जो वक्ता हैं, वक्ताओं का तो आजकल नियम है एक कि जो दवा रूपी श्रीमद् भागवत कथा है वो कम सुनाते हैं, और ये संगीत रूपी जो शहद है ये ज़्यादा चटाते हैं। लेकिन विडंबना का तो सवाल यह है कि वक्ता को केवल श्रीमद् भागवत कथा पर ध्यान देना चाहिए। संगीत तो इसलिए लगाया गया है कि अगर श्रोता बोर हो रहा है तो 2-4 भजन हो जाएं। लेकिन आजकल तो 3-4 घंटे की जो भागवत सप्ताह कथा होती है वो ही निकल जाती है, और लोग भजन में 3 घंटे 4 घंटे जो भी कथा के होते हैं वो काट देते हैं। लेकिन वक्ता को ये नहीं करना चाहिए। वक्ता को जो कथा है वो शास्त्र पूर्वक, जो शास्त्र सम्मत कथा है वो सुनानी चाहिए। लेकिन जो वक्ता है वो भी ध्यान नहीं देता, और जो श्रोता है वो भी ध्यान नहीं देता है। कहने का मतलब केवल यही है कि जो दवा रूपी श्रीमद् भागवत कथा है वो भरपूर पिए, उसका भरपूर मतलब श्रवण करें। और जब आप भरपूर श्रवण करेंगे, जैसे श्रीमद् भागवत कथा दवा है, और अगर आप दवा छोड़ करके दवाई आप 5% खाएंगे और पानी 10% पिएंगे, जैसे कि मैं बताता हूँ, आप शहद में 5% शहद में 15% पानी मिला दो तो शहद का मूल्य कम हो जाएगा, पानी का मूल्य ज़्यादा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आपके श्रीमद् भागवत कथा में संगीत रूपी जो है वो आधे घंटे की बजाय 2 घंटे कर दिया जाए या 1 घंटे कर दिया जाए तो भागवत का प्रभाव जो है, भागवत का जो टाइम है वो कम हो जाएगा और संगीत में टाइम व्यतीत हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जो भागवत कथा है उसका श्रवण अच्छे से करें, ध्यान पूर्वक करें और मन से करें। क्योंकि इसमें यह भी कहा गया है कि आपको केवल श्रवण मात्र से ही लाभ होगा, मंगल होगा। आपके भागवत संस्कृत के श्लोक पल्ले नहीं पड़ते हैं, लेकिन जो आपको उनकी ध्वनि सुनाई देती है, जो उनका संगीत से जो उनकी ध्वनि सुनाई पड़ती है आपको, वो आपका मंगल करती है। इसलिए कहते हैं अगर कथा में बैठें, जो भी आपको टाइम मिले उसमें कथा में जरूर बैठना चाहिए। कथा को श्रवण करना बहुत जरूरी है। तो
तो आज इतना ही कहना चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।